हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने जो वीडियो देखे हैं वो हम लोगों ने कई टॉपिक पर अलग अलग तरीके से बनाया, अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग हिसाब से बनाया है। अभी जो हमारा एक क्वेश्चन आया है, एक कमेंट में क्वेश्चन आया था कि प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी के मूल स्रोत क्या क्या है। और ये कह लें कि बिहार बोर्ड में या कह लें अपने एनसीईआरटी दिल्ली बोर्ड में, है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, है ना। तो 12th का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। तो इसकी जो है इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी के मूल स्रोत क्या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में मूल चार स्रोत दिए गए हैं। मूल चार स्रोत दिए गए हैं। यहाँ पे चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। आप इसको भाषा में कन्वर्ट करेंगे कैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में मूल चार स्रोत दिए गए हैं। कौन कौन से? तो पहला देख लें, ए में धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर स्पेलिंग काफी गलती हो रही होंगी, है ना। तो आपको स्पेलिंग पे नहीं जाना है, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा सेंस जो भाव है उस पे जाना है ना। तो हम वैसे सुधार कर रहे हैं काफी कि स्पेलिंग सही हो, पर अगर स्पेलिंग कहीं पर त्रुटि या कुछ गलती होती है तो आपको उस पर ना जाकर के सेंस पे जाना है, जो हम बोल रहे हैं उस पे जाना है। देखिए, फिर से क्वेश्चन देखें, प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी के मूल स्रोत क्या है। तो प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में मूल चार स्रोत दिए गए हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। अब इसको जो हम डिफाइन करेंगे, पहला यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, धर्म ग्रंथ की बात करें तो हम वैसे चर्चा के लिए कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ सभी धर्मों के अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं। हम हिंदू धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए हिंदू धर्म में क्या है, तो धर्म ग्रंथ यहाँ पर क्या है, वेद। धर्म ग्रंथ वेद। अब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, वेद चार हैं। वेद, इसकी संख्या, वेदों की संख्या चार है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और चौथा अथर्ववेद। तो इन चार वेदों से क्या हो रहा है हमको, तो धर्म ग्रंथ के विषय में जानकारी प्राप्त हो रही है। दूसरा सोर्स क्या था, तो दूसरा सोर्स हमने लिखा विदेशियों का विवरण। तो विदेशियों का विवरण में हम देख सकते हैं क्या, तो विदेशी जो भारत में उस काल में जो भारत में आया, जैसे कह ले अल-बरूनी भारत के भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। उसके बाद कह ले हेरोडोटस इतिहास का पिता जिसको कहा जाता है ना। मेगास्थनीज, सॉरी अल-बरूनी के मेगास्थनीज हम कह ले। उसके बाद इन सब जो लेखक महाशय हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे कि विदेश से आए लेखक जिन्होंने भारत के विषय में लिखा, या तत्कालीन भारत के विषय में जानकारी दी, है ना। ये हो सकता है, इसमें हम एक दो लेखक के नाम और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें लिख सकते हैं। आगे देखें क्या, तो ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, तो हमारे लेखकों ने उस समय की तात्कालिक भारत की चर्चा की है, जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी राजा ने, राजा गद्दी पर कब बैठा, राजा का
जो प्रशासनिक विस्तार था वो कैसा था, राजा का प्रशासनिक इकाइयां कैसी थी, राजा के समय में मुद्राएं क्या थी। उसके बाद कह लें कि राजा के समय में कह लें लेन देन की क्या व्यवस्था, जैसे कहीं पर हम देखेंगे वस्तु विनिमय की प्रणाली चल रही है, कहीं पर मुद्रा चल रहा है। तो इन सारी चीजों के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे हम फिर कह लें तो अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिल रहा है। उसके बाद कह रहे हैं चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई, जिसका संबंध राजनीतिक से है और वो मॉडर्न युग समाज के बारे में हमको बताता है। क्या है अष्टध्यायी? अष्टध्यायी किसने लिखा? पाणिनि। इसमें कहाँ का इतिहास? कश्मीर। उसके बाद कह लें अर्थशास्त्र, ये राजनीतिक से संबंध इसका किसने लिखा? चाणक्य। मौर्य समाज के विषय में जानकारी, तो ऐसे ही दो तीन लेखक जिसके बारे में हम लिख सकते हैं, जैसे चचनामा, अली अहमद। तो ये सारी चीजें हैं जो लेखक हैं जिन्होंने क्या है, तो इस अपने अपने समय की भारत की जानकारियां दी हैं। इसको हम कह सकते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। उसके बाद कह लें पुरातत्व संबंधित साक्ष्य, तो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य वो अवशेष, पुरातत्व का मतलब क्या होता है? अवशेष। तो वो वस्तुएं जो हमको उस समय की मिली है, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय में लोगों का रहने का तौर तरीका क्या था, रीति रिवाज क्या था, धार्मिक व्यवस्थाएं क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी, है ना, निवास स्थान कैसे थे, उनके जो है भाषा कैसी थी। तो उन सभी का जो हम कह सकते हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि पुरातत्व अवशेष में जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले भारत में दो पुरातत्व के आधार पर हम देख रहे हैं, भारत में दो सभ्यता विकसित हुई। एक हुआ सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा वैदिक सभ्यता। तो इनके विषय में हम चर्चा कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। तो ये आपका एक क्वेश्चन रहा क्या, कि प्राचीन भारत के विषय में जानकारी के मूल स्रोत क्या है, या इसके क्या इसका वर्णन कर, प्राचीन भारत के विषय में जानकारी को बताएं, या इसका वर्णन करें या विस्तृत करें। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि प्राचीन भारत की के जानकारी के मूल चार स्रोत हैं। कौन कौन से? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी का विवरण, पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। धर्म ग्रंथ में क्या है? वेद। वेद में चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबकी विशेषताएं लिखिए, थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आपस में। 500 से 7 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद कहते सामवेद। तो सामवेद क्या है? भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। अथर्ववेद, है ना। उसके बाद कह लें अथर्ववेद, अथर्ववेद के बाद क्या है? सॉरी, अथर्ववेद बाद में आता है, यहाँ पर यजुर्वेद आएगा, गद्य एवं पद वाला वेद। और अथर्ववेद जो सबसे बाद का वेद है, या नया वेद कह लें, ये हो गया। उसके बाद विदेशियों के विवरण में हम क्या देख रहे हैं? अलबरूनी आए, फाहियान आए। उसके बाद कह लें इबन बतूता आए, मोरक्को यात्री थे। तो इन सभी के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप वहां डाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? विदेशियों के विवरण। ऐतिहासिक ग्रंथ में आप क्या देख लें कि हमारे भारत में रह करके जो लेखकों ने लिखा और तत्कालीन भारत की स्थिति के विषय में हमको जानकारी दी। जैसे हम बहुत सारे लेखक हैं, इनमें से कुछ है क्या? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं, इन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, इन्होंने मौर्य समाज के विषय में लिखा। उसके बाद कह लें अली अहमद हो गए, चचनामा में, चचनामा उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने भी अपने इस समय के भारत की स्थिति का मूल्यांकन किया है। तो ये हम ऐतिहासिक रूप में देख सकते हैं। उसके बाद कह लें पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। तो पुरातत्व के आधार पर या अवशेष के आधार पर हमने जो अनुमान लगाया कि उस समय में कैसी विकसित सभ्यता थी, कहाँ से कहाँ तक विकसित थी, भाषा क्या थी, बोलचाल की प्रणाली उनकी कैसी रही, यातायात के लिए क्या प्रयोग करते थे। उसके बाद कह लें कि लेन देन की प्रणाली कैसी रही। तो इसके विषय में हम क्या देख रहे हैं? उस समय में पुरातत्व के अवशेष के आधार पर अगर हम बात करें, तो भारत में दो विकसित सभ्यता रही हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता, है ना। तो इनके विषय में आप थोड़ा थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन से आपको 5 या 7 नंबर कौन से में? बिहार बोर्ड में, 12th के एग्जाम में, और दिल्ली दिल्ली बोर्ड 12th एग्जाम। उसका क्या लें? NCERT बोर्ड, CBSE बोर्ड से क्या लें, इसमें भी आप 5 नंबर के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं?
ठीक कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके विषय में, और आपको ये 5 के 5 नंबर या 7 के 7 नंबर बड़े आसानी से मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर हम मिलते हैं।